तीन मछलियाँ। एक सरोवर में 3 दिव्य मछलियाँ रहती थीं। वहाँ की तमाम मछलियाँ उन तीनों के प्रति श्रद्धा में बटी हुई थीं। एक मछली का नाम व्यावहारिक था, दूसरी का नाम मध्यम बुद्धि और तीसरी का नाम अति बुद्धि था। अति बुद्धि के पास ज्ञान का असीम भंडार था। वह सभी प्रकार के शास्त्रों का ज्ञान रखती थी। मध्यम बुद्धि को उतनी ही दूर सोचने की आदत थी जिससे उसका वास्ता पड़ता था। वह सोचती कम थी, परंपरागत ढंग से अपना काम करती। व्यावहारिक बुद्धि न परंपरा पर ध्यान देती और न ही शास्त्रों पर। उसे जब जैसी आवश्यकता होती वह निर्णय किया करती और आवश्यकता न पड़ने पर किसी भी शास्त्र के पन्ने तक नहीं उलटती थी। एक दिन कुछ मछुआरे सरोवर के तट पर आए और मछलियों की बहुता देखकर बातें करने लगे। यहाँ काफ़ी मछलियाँ हैं, सुबह आकर हम इसमें जाल डालेंगे। उनकी बातें मछलियों ने सुन लीं। व्यावहारिक बुद्धि ने कहा, हमें फौरन यह तालाब छोड़ देना चाहिए। पतले स्रोतों के मार्ग पकड़कर उधर जंगली घास से ढके हुए जंगली सरोवर में चले जाना चाहिए। मध्यम बुद्धि ने कहा, प्राचीन काल से हमारे पूर्वज ठंड के दिनों में ही वहां जाते हैं और अभी तो वो मौसम भी नहीं आया है। हम हमारे वर्षों से चली आ रही परंपरा को नहीं तोड़ सकते। मछुआरों का खतरा हो या ना हो, हमें इस परंपरा का ध्यान रखना है। अति बुद्धि ने गर्व से हंसते हुए कहा, तुम लोग अज्ञानी हो, तुम्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। जो बादल गरजते हैं वे बरसते नहीं। फिर हम लोग 1000 तरीकों से तैरना जानते हैं। पानी के तल में जाकर बैठने की असमर्थता है। हमारे पूंछ में इतनी शक्ति है कि हम जालों को फाड़ सकती हैं। वैसे भी कहा गया है कि संकटों में घिरे हुए हो तो भी अपने घर को छोड़कर परदेश चले जाना अच्छी बात नहीं। अव्वल तो मैं मछुआरे आएंगे नहीं, आएंगे तो हम तैरकर नीचे बैठ जाएंगी, उनके जाल में आएंगी ही नहीं। एक तो फंस भी गई तो पूंछ से जाल फाड़कर निकल जाएंगे। भाई, शास्त्रों और ज्ञानियों के वचनों के विरुद्ध मैं तो नहीं जाऊंगी। व्यावहारिक बुद्धि ने कहा, मैं शास्त्रों के बारे में नहीं जानती, मगर मेरी बुद्धि कहती है कि मनुष्य जैसा ताकतवर और भयानक शत्रु की आशंका सिर पर हो तो भागकर छुप जाना ही बेहतर होगा। ऐसा कहते हुए वह अपने अनुयायियों के साथ चल पड़ी। मध्यम बुद्धि और अति बुद्धि अपने परंपरा और शास्त्र ज्ञान को लेकर वहीं रुक गईं। अगले दिन मछुआरों ने पूरी तैयारी के साथ आकर वहां जाल डाला और उन दोनों की एक न चली। जब मछुआरे उनके विशाल शरीर को टांग कर ले जा रहे थे तब व्यावहारिक बुद्धि ने गहरी सांस लेकर कहा, इनके शास्त्र ज्ञान ने ही इन्हें धोखा दे दिया। काश इनमें थोड़ी व्यावहारिक बुद्धि भी होती। दोस्तों, व्यावहारिक बुद्धि से हमारा आशा यह है कि किस समय हमें क्या करना चाहिए और जो हम कर रहे हैं उस कार्य का परिणाम निकलने पर क्या समस्याएं आ सकती हैं, ये सोचने की व्यावहारिक बुद्धि है। बोलचाल की भाषा में इसे कॉमन सेंस भी कहते हैं। और हम बड़े ज्ञानी ना हों, मोटी मोटी किताबें ना पढ़ी हों, लेकिन हम अपनी व्यावहारिक बुद्धि से किसी परिस्थिति का सामना आसानी से कर सकते हैं।